वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं जवेरिया सिद्दीकी और मैं हूं फैसल हरल। और अभी बात कुछ अरसा पहले इंडिया और मालदीव्स के कुछ टकराव हुआ था, थोड़े मसले मसाइल हुए थे, लक्षद्वीप वाला टॉपिक उठा था, उस पे जो है वो काफी गर्मा गर्मी हो गई थी। फिर बाइकॉट वाला सीन हो रहे हैं यहाँ पे तो भाई तो इंडिया मालदीव्स वाला मसला काफी जो है ना हाइप पे चला गया था कि बाइकॉट मालदीव्स, और जो है फ्लाइट्स बंद होने लग गई थी। इंडियंस जो हैं उन्होंने बड़ा सख्त से रिएक्शन दिया था, लेकिन फिर उसके बाद न्यूज़ आना शुरू जो है ना वो कम हो गई, लेकिन अब फिर से दोबारा आने शुरू हो गई हैं। हमें नहीं आइडिया कि ये बात कहाँ तक पहुंची है और अभी कैसे कैसे आगे जा रही है। तो ये अभी एक वीडियो आई है हमें रिकमेंडेशन में, इस वीडियो को देखते हैं और देखने के बाद फिर अपना ओपिनियन शेयर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। 3, 2, 1। पुतिन। जब एक तरफ अमेरिका, रूस, सऊदी, यूएई, ब्रिटेन और इजराइल जैसे ताकतवर देश भारत के साथ मजबूत दोस्ती करने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ चीन की शह पर चलने वाले मालदीव के राष्ट्रपति ने भारत को आंख दिखाने की कोशिश की, जिसके बाद भारत ने मुइज्जू का बखूबी इलाज किया। लेकिन अब इलाज और भी गहरा होगा, क्योंकि भारत से भिड़ने वाले मुइज्जू की कुर्सी कभी भी जा सकती है। मालदीव की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी एमडीपी मुइज्जू के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश कर चुकी है। इसके बाद मुइज्जू के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होगी। बड़ी बात तो बढ़ गई है, पूर्व राष्ट्रपति सोहेल की पार्टी एमडीपी को संसद के अंदर बहुमत हासिल है। ऐसे में मुइज्जू की कुर्सी जाने के पूरे आसार है। वहीं मालदीव के बिजनेस टाइकून और जूम हरे पार्टी के नेता कासिम इब्राहिम ने भी बड़ा बयान देकर मुइज्जू की नींद उड़ा दी। कासिम ने कहा, चीन की यात्रा से लौटने के बाद मुइज्जू को भारत के खिलाफ अप्रत्यक्ष रूप से जुबानी हमला करने के लिए आवश्यक रूप से नई दिल्ली से माफी मांगनी होगी। मैं मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू से अनुरोध करूंगा कि औपचारिक रूप से और पेशेवर तरीके से भारत सरकार और पीएम मोदी से अपने बयान के लिए माफी मांगे। मुइज्जू ने भावना में बहकर ये भारत विरोधी बयान दिया था। अब ये तो था कासिम का बयान, जिसे सुनकर मुइज्जू परेशान जरूर हुआ होगा, लेकिन दूसरी तरफ ये साफ हो गया कि भारत के साथ खेल खेलना मुइज्जू को बहुत महंगा पड़ गया है। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें इस वक्त खूब वायरल हो रही, जिसमें देखा जा सकता है कि संसद के अंदर जमकर लात घूंचे चल रहे, टेबल पर चढ़कर एक दूसरे को मारने की पूरी कोशिश हो रही। और ये संसद और किसी देश की नहीं बल्कि मालदीव की है। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू पर तानाशाही का आरोप लगा है। विपक्षी दलों ने मुइज्जू सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हालांकि इस मारपीट का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा, जिसमें आप देख पाएंगे कि इस लात घूंसे की लड़ाई में कई सांसद शामिल हैं। हंगामे के कई वीडियो सामने आए हैं, जिसमें संसद में धक्का मुक्की करते हुए देखा जा सकता है। विपक्षी सांसदों को संसद के बाहर ही रोक दिया गया। तस्वीरों में विपक्षी दलों के सांसदों को सदन के बाहर दरवाजे के पास देखा जा सकता है। सांसद आक्रोश में दिख रहे हैं। ये लड़ाई भी उसी वक्त की है। बता दो, मुइज्जू जो कि चीनी समर्थक माने जाते हैं और पहले दिन से विवाद में दिख रहे हैं। भारत से बिना बात के जितना विवाद मुइज्जू सरकार ने किया वो दुनिया के सामने है। और अब हाल तो ये हो चुका है कि मुइज्जू की कैबिनेट के खिलाफ विपक्षी दल का भारी विरोध देखने को मिला। संसदीय मंजूरी से ठीक पहले ये घटना देखी जा सकती है। खैर कुछ भी हो, लेकिन देखना तो ये है कि कब जाएगी मुइज्जू की कुर्सी और चीन कैसे फूट फूट कर रहेगा। आपका क्या कुछ कहना है मुइज्जू को लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। जी, तो हलचल तो काफी बहुत ज्यादा हुई है, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि जैसे कि स्टार्टिंग अगर हम देखें, अगर हम जाएं बैक स्टोरी देखें, तो नरेंद्र मोदी जो हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो सिर्फ अपने एक आइलैंड पे गए, लक्षद्वीप, उन्होंने उसको एक्सप्लोर किया, पिक्चर्स वगैरह हुई, जो भी चीजें हुई। लेकिन मालदीव्स को मसला क्या हुआ? अगर वो चले गए तो मसला क्या था उनको? यही तो मैं भी ये ढूंढ रहा हूँ कि हो सकता है कि उन्होंने कुछ इस तरह इसलिए किया होगा कि इंडियंस और पाकिस्तानी और ये जो सारे हैं ये मालदीव्स बहुत ज़्यादा जाते हैं, तो वो जो चीज़ थी ना उसको रोकने के लिए कि ये अपनी चीज़ें ऐसी ना एक्सप्लोर करना शुरू कर दें। हालांकि ये बड़े गलत बयान था। मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, मालदीव्स ने एक चीज पे रिप्लाई दिया। एक तो उनसे पहले किसी ने कुछ कहा भी नहीं है, उन्होंने एक बिला वजह ना एक आग लगाई, तो इससे कंट्रोवर्सी खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार दी। तो आधे इंडियंस को तो पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, और वो आराम से अपने मालदीव जाते रहते। अब सबको पता लग गया कि मालदीव हमारे खिलाफ है, तो वो मतलब उन्होंने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी। अगर कोई किसी कंट्री में अपना कोई आइलैंड या कोई ऐसी जगह डिस्कवर करता है, तो अगर डिस्कवर नहीं एक्सप्लोर डिस्कवर तो हो चुकी,
एक्सप्लोर करता है या लोगों को बताता है कि यहाँ पे आओ, वहां से कुछ लोग मालदीव्स में जाते हैं, कुछ नहीं बहुत ज्यादा जाते हैं। बहुत ज्यादा। तो उन्होंने जो है ना इस सारे मसले में खुद को बीच में अड़ाया है, जिसको कहते हैं ना हमें जाती लड़ाई में टांग अड़ा देना। तो ये हुआ है। अब होने के बाद तो काफ़ी जो है ना जब उनको निकाला भी होगा कि ये कर दो वो कर दो, रिजाइन्स भी ले लिए होंगे, लेकिन अब मसला ये है कि हर गवर्नमेंट में अपोजिशन पार्टीज होती हैं, हर कंट्री में होती हैं। तो अब वो उनको मिल गया मौका। अब वो कह रहे हैं कि इनकी वजह से हमारा इंडिया से लॉस हो रहा है, इंडिया से हमारे रिलेशंस खराब हो रहे हैं। तो वो पलट के आ रहे हैं अपने गवर्नमेंट पे। तो ये मुद्दा सारा चल रहा है वो लक्षद्वीप वाला और मालदीव वाला। अब अपोजिशन पार्टी को मौका मिल गया है कि वो जो अपने उनके है ना ये प्रेसिडेंट हैं जो, तो इनको अब वो अपोजिशन वाले गिराने पे तुले हुए हैं, जिससे बार बार बहस भी हो रही पार्लियामेंट में। जो भी दिखाया है हो रहे हैं, प्रॉपर लड़ाई इतना वैसे होना तो नहीं चाहिए, अलाउ तो नहीं होना चाहिए कि आप ये तो बड़ी लेवल पे जाके आप ऐसे फड्डे कर रहे हो। ये भी तो चीज पाकिस्तान में भी नहीं होते हैं। हाँ, टॉक शोज में कभी कभी गुस्सा मुक्का चल जाता है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर इस तरह का मतलब कि होना नहीं चाहिए। ये गलत चीज है। जो भी है वो डिबेट करो, बहस करो। सोच रहे होगा ना इंडियंस वगैरह कि देखो हमसे पंगा लिया तो आपस में ही लड़ते हैं। हाँ, तो ये चीज अब जारी होगी और साथ में ये भी चीज जारी होगी कि जो भी और इंडियंस और पाकिस्तानी सारे पॉपकॉर्न्स लेके बैठे हुए हैं कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है, हमें भी पता लगे। तो गड़बड़ तो हो गई है। साथ हम व्यूवर से कुछ और पूछते हैं कि आपको और मजीद इसके बारे में अगर आपको नॉलेज है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये जो लड़ाई है ये कहाँ तक जारी रहेगी और कैसे ये खत्म हो सकती है। और नहीं, आप लोगों को मजा आ रहा है लड़ाई देख के जो मालदीव इंडियंस वाले तो कह रहे होंगे कि मतलब कि हमारे साथ पंगा लिया तो है, अब आपस में लाते मौके को से चलाओ। बात है बहुत। इन्होंने ऐसी, उनके कुछ पॉलिटिशियंस थे जिनका मैं नेम नहीं लूंगी, लेकिन उन्होंने बहुत एब्रप्ट स्टेटमेंट्स दी थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लिए, जो कि गलत बात है। गलत बात है, नहीं होनी चाहिए। और अगर हो गई है तो उनको फिर सजा वगैरह हो जाए। और ये भी बात फिर आगे तो खैर नहीं, बट आप अपोलोजाइज तो करें, अपोलोजाइज कर दें। हाँ, स्टेटमेंट दिया, आप अपोलोजाइज करें, अपोलोजाइज बनता था उनका। वो उन्होंने किया है नहीं किया, क्या सीन है वो आगे चलता रहेगा। और साथ में ये जो लातम वाली गुस्सों वाली बात है ना, ये अब बढ़ गई है इस तरह। मतलब कि अब अपोजिशन पार्टी को तो मौका खुद दे दिया इन्होंने, इनके मिनिस्टर्स ने, कि आओ हम पे चढ़ दौड़ो। तो अब ये आपस में लड़ पिड़ रहे हैं। इससे मालदीव्स को बड़ा लॉस होगा, उसके इमेज पे जो वर्ल्ड लेवल पे बात है। कोई भी कंट्री हो वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस बना के रखे सारे कंट्रीज के साथ, कितना जरूरी है। जैसे हम पाकिस्तान के लिए वो करते हैं, नसीहत एडवाइस देते हैं, इससे मालदीव्स को भी अपने अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने चाहिए। मैं कहता हूँ दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं इन सबको एक दूसरे के साथ जुड़े रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ अच्छे और पॉजिटिव स्टेटमेंट्स एक दूसरे के लिए देनी चाहिए। और अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करें। जैसे कि उन्होंने अच्छा किया एक्सप्लोर करके, तो उन्होंने उसको टॉन्टिंग वे में दे दिया तो वो उसके लिए नुकसानदेह साबित हो गया। तो ये चीज़ें जो है ना ये रुकनी चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप अपनी ओपिनियन हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और देखते रहें इनसाइड रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।